असम के एक छोटे से गांव में हुसैन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थी और उन्हीं को चराकर उसका घर चलता था। हर सुबह वह अपनी बकरियों को लेकर घने जंगल में जाता, जहां दूर पहाड़ियों के बीच हरी घास और साफ पानी मिलता था। लेकिन उसी जंगल में कुछ खतरनाक डाकू रहते थे। वे रोज़ हुसैन को रोक लेते और कहते, अगर अपनी जान प्यारी है तो आज एक बकरी हमारे हवाले कर दे। हुसैन गरीब था, लेकिन उसका ईमान बहुत मजबूत था। वह हर दिन चुपचाप अपनी एक बकरी डाकुओं को दे देता और दिल में कहता, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मैं सब्र कर रहा हूँ। मुझे यकीन है एक दिन तेरा इंसाफ ज़रूर आएगा। गांव वाले कहते, हुसैन कब तक यूं अपनी बकरियां देते रहेगा। हुसैन मुस्कुराकर जवाब देता, जिसका सहारा अल्लाह हो उसे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। दिन बीतते गए, हुसैन की बकरियां कम होती गई, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह पर और बढ़ता गया। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, गरजती बिजली और जोरदार हवाओं ने सबको डरा दिया। उसी जंगल की पहाड़ी के अंदर डाकुओं का एक गुप्त अड्डा था, जहां वे अपना सारा सामान छिपा कर रखते थे। उस रात तूफान इतना भयानक था कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिरे और गुफाओं का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। डाकू अंदर ही फंस गए, वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अगले दिन हुसैन रोज की तरह अपनी बकरियां लेकर जंगल पहुंचा। उसने सोचा, आज डाकू बकरी लेने क्यों नहीं आए। उसे अजीब लगा। वह उनका पता लगाने उनके छिपे अड्डे की ओर गया। जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बाहर निकालो। हुसैन ने ध्यान से देखा, गुफा का रास्ता पत्थर से बंद था और वहाँ कोई नहीं था। हुसैन तुरंत गांव की ओर भागा और सबको बुलाकर लाया। उसने कहा, जल्दी चलो, डाकू गुफा में फंसे हुए हैं, अगर देर हुई तो उनकी जान जा सकती है। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोग बोले, उन्होंने तेरा इतना नुकसान किया, फिर भी तू उन्हें बचाना चाहता है। हुसैन ने शांत होकर कहा, अगर मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। रहम करना अल्लाह को पसंद है। यह सुनकर गांव वाले भी पिघल गए। सब मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाने लगे। घंटों की मेहनत के बाद आखिर गुफा का रास्ता खुल गया। डाकू बाहर निकले, थके हुए, डरे हुए और शर्मिंदा। उनकी आंखों में आंसू थे। एक डाकू रोते हुए बोला, हुसैन, हमने तुझसे रोज़ बकरियां छीनी, तुझे डराया, तेरा नुकसान किया और आज तूने ही हमारी जान बचाई। हुसैन ने आसमान की ओर देखकर कहा, मैंने नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। उसका इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। डाकुओं का दिल बदल गए। उन्होंने सबके सामने तौबा की, हुसैन से माफ़ी मांगी और उसकी बची हुई बकरियां वापस लौटा दी। उस दिन के बाद उन्होंने चोरी डकैती छोड़ दी और मेहनत की राह अपना ली। पूरा गांव हुसैन की मिसाल देने लगा। लोग कहते, जिसने अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह ने उसकी इज्जत भी रखी और इंसाफ भी दिया। सीख, सब्र, रहम और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कभी खाली नहीं लौटाते।